अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए BIF401 के पास्ट पेपर्स का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। सो इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि ये करने के बाद आपका मोस्टली पार्ट ऑलमोस्ट 99% आपका सब्जेक्टिव इसी में से आएगा। ये तमाम पास्ट पेपर्स का सॉल्व सोल्यूशन है। सो लेट्स वी स्टार्ट। The first question is rooted and unrooted phylogenetic tree. तो इनका ये डिफरेंस है। रूटेड एंड अनरूटेड ट्रीज कैन बी यूज्ड टू शो phylogenetic relationship between sequence. Several type of algorithms exist which are divided into two classes. ठीक है, ब्राउज ऑफ BVL algorithm। ठीक है, इसका है कि फोल्ड रिकॉग्नाइजेशन, threading online tools for fold recognition, GOR algorithm, homology, modeling 3D ID, BOVI algorithm, machine learning approaches to structure predictions, neural networks for structure prediction, inspired introduction to hidden Markov model, ab initio modeling। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन है कंप्लीट प्रोटीन सीक्वेंस। ये कंप्लीट प्रोटीन का सीक्वेंस है। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, ये जो नीचे वाला है, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, इनलिस्ट साइलेंट फीचर ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि इनलिस्ट करने हैं फीचर्स किस चीज़ के, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैस स्पेक्ट्रम। ठीक है, मैस स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट, एक प्लॉट है ऑफ द आयन सिग्नल एज अ फंक्शन ऑफ द मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, ये मास टू चार्ज रेशियो फंक्शन। दीज स्पेक्ट्रा आर यूज टू डिटरमाइन द एलिमेंटल और आइसोटोपिक सिग्नेचर ऑफ अ सैंपल। ठीक है, द masses of particles and of molecules and to elucidate the chemical structure of molecule and other chemical compounds. टाइप एंड फंक्शन ऑफ RNA, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मोस्टली हमने ये नीचे रेड की हुई हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ये जो ब्लैक हैं ये इम्पोर्टेंट ये भी हैं, बट एज कम्पेयर टू दीज थोड़े कम हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ RNA। ठीक है, 3 मेजर टाइप्स हैं RNA की, जैसे आप सबको पता है, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA। ठीक है, mRNA को बोलते हैं मैसेंजर RNA। इसका काम होता है कि ये सर्व करता है एज टेम्परेरी कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन फाउंड इन DNA। जो DNA में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, उसकी जो एक टेम्परेरी कॉपी बनती है, उसका नाम मैसेंजर RNA है। इसे नेम से श्योर है mRNA, यानी कि मैसेंजर, ये वो मैसेज लेकर जाता है। ठीक है, किसी DNA से। ठीक है, फिर आ गया राइबोसोमल RNA। इसके नाम से भी श्योर है कि ये राइबोसोम्स के ऊपर अटैच होता है, और हमें पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है। ठीक है, तो ये क्या सर्व करती है, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन मेकिंग स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स। ठीक है, ये एक कंपोनेंट के तौर पर एक्ट करती है, किस कंपोनेंट के तौर पर, प्रोटीन मेकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और लास्ट पे है ट्रांसफर RNA। ठीक है, ट्रांसफर RNA that ferry amino acid to the ribosomal to be assembled। ठीक है, ट्रांसफर RNA अमाइनो एसिड को एक सीक्वेंस में वहां से ट्रांसपोर्ट करके लाता है। इसके नेम से श्योर है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसफर RNA। ठीक हो गया, उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग है। ठीक है, ये प्रोटीन फोल्डिंग इज द फिजिकल प्रोसेस बाय विच अ प्रोटीन चेन acquires its native 3-dimensional structure, a conformation that is usually biological, functional in an expedition and reproducible manner. Chou-Fasman algorithm. The Chou-Fasman algorithm, the Chou-Fasman method, is an empirical technique for the prediction of secondary structure in protein. Originally developed in 1970, 1970 में डेवलप हुई थी, और इसको पीटर वाई ने डेवलप किया था, पीटर वाई चौ एंड गेरल्ट डी फैसमैन। तो प्रोटीन सीक्वेंस एंड डेटाबेस नेम,
तो प्रोटीन सीक्वेंसिंग में प्रोटीन सीक्वेंस इज अ प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ प्रोटीन और पेप्टाइड्स, ठीक है। द प्रोटीन data bank, PDB, protein data bank, is a database for the three-dimensional structured data of large biological molecules such as proteins and nucleic acid. The PhD is overseen by an organization called the Worldwide Protein Data Bank, WWPDB, ठीक है, Worldwide Protein Data Bank। आगे pH लेस देन PK, सबको पता है कि pH और PK क्या होता है। pH, if the pH is less than pKa, then acid form of the compound predominates, ठीक है। If the pH is greater than pKa, then the conjugate base predominate। अगर pKa से लेस है तो एसिड फॉर्म जो है कंपाउंड की वो प्रीडोमिनेट होगी, अगर pKa से ग्रेटर है तो कंजुगेट बेस जो है वो प्रीडोमिनेट होगी। ओके, दिस इज शोन ग्राफिकली, इधर ग्राफ नहीं बना हुआ बाकी ग्राफिकली शोन है, ठीक है। मोस्ट आयनाइजेबल ग्रुप फेलिनेटो टू पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द चार्ज फाउंड ऑन द एसिडिक फॉर्म। ओके, आगे डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA विद रेफरेंस टू न्यूक्लियोटाइड। आप सबको पता है कि RNA और DNA का डिफरेंस क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड के रेफरेंस है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के रेफरेंस क्या है कि न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपाउंड ऑफ अ न्यूक्लियो बेस। न्यूक्लियो बेस आपको पता है नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, ठीक है। 5 कार्बन शुगर, आपने इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ होगा, एक तरफ 5 कार्बन शुगर होता है, ठीक है, एक तरफ नाइट्रोजनस बेस होती है और एक तरफ R, ठीक है। इधर राइबोसोम R2 डीऑक्सीराइबोज and 1 of 3 phosphate group, ठीक है। In DNA the purine base are adenine and guanine, ओके। इसमें purine base होती है adenine और guanine, जबकि जो pyrimidine होती है उसमें thiamine और cytosine होती है DNA में। लेकिन अगर RNA की बात करें तो ये यूरासिल यूज करता है किसकी जगह पे, थायमिन की जगह पे, ठीक है। डिफरेंस इसमें सिर्फ यही है कि इसके जो न्यूक्लियोटाइड, पहले ऊपर न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया गया, फिर नीचे बताया गया कि DNA और RNA में कौन कौन सी डिफरेंस है। तो जो मेन डिफरेंस है वो पुअराइन दोनों में सेम है, जबकि पैरामिडाइन में थायमिन की जगह यूरासिल यूज करते हैं RNA। ओके, आगे फाइलोजेनेटिक थ्री टाइप्स स्केल्ड ट्रीज। स्केल्ड ट्रीज में क्या आता है, branch lengths are equal to the magnitude of change in the nodes। branch length किसकी इक्वल होती है, इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड की इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन दी नोड्स, ठीक है। अनस्केल्ड ट्री दो टाइप्स है ना, स्केल्ड और अनस्केल्ड। तो अनस्केल्ड ट्री में ओनली रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस। जो अनस्केल्ड होता है उसमें सिर्फ रिलेशनशिप सीक्वेंस के दरमियान बताते हैं, और जो स्केल्ड होता है उसमें ब्रांच लेंथ इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन नोड्स। आगे पर्पस ऑफ यूनिपोर्ट एंड देयर फीचर्स, ठीक है। यूनिपोर्ट इज अ फ्रीली accessible database of protein sequence and a functional information, many entities being derived from genome sequencing project. It contains a large amount of information about the biological function of protein derived from the research literature। Okay, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है इतनी खास, ठीक है। ये यूनिपोर्ट इज अ फ्रीली एक्सेसिबल डेटाबेस है, ये फ्रीली एक्सेसिबल डेटाबेस है प्रोटीन सीक्वेंस की और फंक्शनली इंफॉर्मेशन है, और मैनी इंटायर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दी, इसमें से बहुत से जो इंटायर वो डिराइव्ड होते हैं जीनोम सीक्वेंसेस प्रोजेक्ट्स में। ओके, अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट द मैच्योर्ड प्लॉट। अच्छा, इस प्लॉट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, ये एक तरीका है विजुअलाइज करने का डायहेड्रल एंगल को, डायहेड्रल एंगल अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट अल्फा ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। रेजिड्यूज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, Ramachandran recognized that many combinations of angles in a polypeptide chain are forbidden because of steric collision between atoms। ओके, आगे ब्लास्टिक्स एंड टी ब्लास्टिक्स वर्क, ठीक है। ब्लास्टिक्स में क्या होता है, ब्लास्टिक्स सर्च प्रोटीन डेटाबेस यूजिंग ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्वेरी, ठीक है। और टी ब्लास्टिक होता है सर्च ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस यूजिंग ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्वेरी। वो क्या करता है, वो प्रोटीन डेटाबेस
को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन डेटाबेस को सर्च करते हैं किसको इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड को, जबकि ये ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस सर्च करता है किसको इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्यूरी को। ठीक है, हाउ कैन वी मॉडिफाई डॉट प्लॉट टू कंसिडर एंड मिस मैच इन अलाइनमेंट। ठीक है, इन द अलाइनमेंट व्यू लोकेटेड द फर्स्ट रीजन ऑफ मिस मैच इन योर अलाइनमेंट। ठीक है, टर्न ऑन द you should rearrange this sequence with modify system rather than in the dot plot there is also an invested region. ठीक है, you will need to activate the reserve sequence, and do you think it is a fair representation of their sequence? Why do we need to use dynamic programming in the predicting RNA structure? RNA sequences comprises of 4 types of nucleotides, GC, GU, like guanine cytosine, guanine uracil, and adenine uracil. Okay, are complementary and can form H bond. इनके दरमियान बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, RNA sequences may contain 100 of nucleotides, hence many combinations are possible. So given an RNA sequence, there is a large number of possible two structures. This presents us with an extremely complex and large problem. Few challenges in the field of biotechnology. Bioinformatics is full of challenges and opportunities. ठीक है, among other frontiers in bioinformatics, the protein structure, system, biology, and personalized medicine. Step to the faster. Step 1. Specify the tool input. Step 1 में क्या करना है? Specify the tool input, यानी कि sequence और database. फिर क्या करना है? Step 2 में entering of input sequence. पहले specify the tool input, entering of sequence, then set up the parameters. फिर parameter set करना और अब submit the query for the processing. ठीक है, different between local and global alignment. Global alignment में क्या होता है? Maximize the number of matches between the query and source. ये maximize क्या करता है? किस चीज की? number of matches की, किसके दरमियान? query और source sequence along the entire length of the both sequences. ठीक है, local alignment क्या होता है? Given the highest scoring local match between both query and sequence. ठीक है, आगे है domain of protein. Domain are semi-independent function structure in a protein. ठीक है, protein may contain multiple domains, hence we can try to classify proteins by their domain. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि प्रोटीन के पास बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जिसकी बेस पर हम उन्हें क्लासिफाई भी करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन डोमेन्स: अल्फा डोमेन, बीटा डोमेन, अल्फा डोमेन, बीटा डोमेन, अल्फा, सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई. अच्छा, अल्फा बीटा डोमेन, अल्फा प्लस बीटा डोमेन, अल्फा एंड बीटा मल्टी डोमेन्स, membrane and cell surface protein. Okay, आगे scoring matrix in detail. Scoring matrix are used to determine the relative score made by matches two character in a sequence alignment. ठीक है, there are many flavors of matching two characters in a sequence alignment. There are many flavors of scoring matrices for amino acid sequences, nucleotide sequences, and codon sequences, and each is derived from the alignment of non-homologous sequence. PAM matrix in detail. Alignment scoring matrices are very useful in giving suitable scores to matches and mismatches. ठीक है, जिनके suitable scoring करते हैं कि कितने मैच हुए हैं, कितने mismatches हैं. ठीक है, there are two type of scoring matrices, PAM and BLOSUM, BLOSUM. PAM mean point accepted mutations. ठीक है, और point accepted mutation is a substitution of one amino acid by another.
ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन है एक अमीनो एसिड की दूसरे से। डेट द प्रोटीन फंक्शन स्टे कंजर्व्ड। PAM unit is a type in which about 1% of amino acid in a sequence undergo accepted mutation. Again, dot plot matrix. Dot plot implies dot matrices with two sequences plotted on top and left the matrices. Matches are represented by dots. Dots are diagonals, are connected and represent alignment. Right field of bioinformatics. Bioinformatics is an interdisciplinary field that develops method and software tools for understanding biological data. As an interdisciplinary field of science, bioinformatics combines computer science, statistics, mathematics, and engineering to analyze and interpret biological data. Again, how plug formed. Plugs are formed when a double-stranded region cannot form base pair perfectly. Plug तब बनता है जब डबल स्ट्रैंडेड रीजन जो होता है वो क्या नहीं बनाता, बेस पेयर परफेक्टली नहीं बनाता. Bulges can be asymmetric with varying number of base pair on one side of the loop. Why need dynamic programming? Dynamic programming is a both mathematical optimization method and a computer program method. Likewise, in computer science, if a problem can be solved optimally by breaking it into sub-problems and recursively finding the optimal solution to the sub-problems, then it is said to have optimal substructure. आगे बेस प्रिंसिपल फॉर प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट ऑफ MSA. ओके, तो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड आर efficient enough to implement on a large scale for many hundred to thousand sequences. Okay, they recommend clusteral omega with performs based on the seeded guide trees and HMM profile technique. For protein alignment, they offer different MSA tools for progressive DNA alignment. Again, how pseudonote affect RNA. The pseudonote is a potentially important है tertiary structural modifier of RNA. अच्छा, आगे how many type of database in bioinformatics and what type of information can contain. These formats include text, sequence data, protein structure, and links. Each of these can be found from certain source. For example, text formats are provided by PubMed and OMIM. ठीक है. Sequence data is provided by GenBank in term of DNA and Uniport in term of protein. ठीक है, GenBank in term of DNA and Uniport in term of protein. आगे एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इनका नेम है जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, ड्रग डिजाइन, सिस्टम बायोलॉजी, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. डिफरेंट बिटवीन रूटेड एंड अनरूटेड ट्री, ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं. रूटेड ट्री शो द मोस्ट बेसल एंसेस्टर ऑफ द ट्री. जो रूटेड ट्री होता है वो मोस्ट बेसल एंसेस्टर ट्री का शो कराता है. ठीक है. अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री डज नॉट शो एन एंसेस्ट्रल रूट. पहला डिफरेंस क्या है कि वो जो बेसल एंसेस्टर है ट्री का वो शो कराता है. कौन? रूटेड ट्री. जबकि जो अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री होता है वो शो नहीं करवाता एंसेस्ट्रल रूटेड. ठीक है. Unrooted trees represent the branching order but do not indicate the root of location of the last common ancestor. ठीक है.
और जो unrooted tree show the relatedness of organism without indicating ancestry. ठीक है, आगे हमारे पास है डिफाइन म्यूटेशन। म्यूटेशन आपको पता है कि एक चेंज होता है किसी भी टाइप का। म्यूटेशन आ गई यानी कि चेंज आ गया किसमें, जीन्स में। ठीक है, द चेंजिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन रिजल्टिंग इन अ वेरिएंट फॉर्म विच मे बी ट्रांसमिटेड टू subsequent generations caused by the alternation of a single base unit in DNA और the deletion या डिलीशन होती है या इंसर्शन, कोई यानी कि जीन इंसर्ट होता है या कोई निकलता है, और रीअरेंजमेंट या कोई रीअरेंजमेंट होती है ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ जीन और क्रोमोसोम। ओके, आगे प्यूराइन एंड पायरिमिडाइन, ये आपको पता है ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस है। प्यूराइन में भी 2 न्यूक्लियोटाइड आते हैं जबकि पायरिमिडाइन में 2 आते हैं। और जो 2 कार्बन नाइट्रोजनस रिंग बेस होता है उसमें एडेनाइन और गुआनाइन है तो उनको प्यूराइन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो 1 कार्बन नाइट्रोजनस रिंग बेस होता है उसमें थायामाइन और साइटोसिन आता है और उसको पैरामिडाइन बोलते हैं, जबकि आरएन में थायमीन की जगह यूरासिल था। अच्छा, डिफरेंस एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड। Acidic amino acid have acidic side chain at the neutral pH while basic amino acid have basic side chain at a neutral pH. ठीक है, carboxylic acid is the side chain for acidic amino acid and basic amino acid contain nitrogenous containing groups. Lysine, arginine and histidine are basic amino acid. आगे ORF and FASTA stand for, ORF stand for open reading frame and FASTA stand for fast alignment. अच्छा, conserved sequence a base sequence in a DNA molecule, एक base sequence DNA molecule में, और an amino acid sequence in a protein that has remained essentially unchanged and so has been conserved throughout evolution. Okay, ये हमने पढ़ा था conserved। आगे blast function। ठीक है, blast function में blast का जो stand for basic local alignment search tool is an algorithm for the comparing primary biological sequence information such as the amino acid sequence of protein or the nucleotide of DNA और RNA sequence। आगे blossom steps, इसमें blossom steps में collecting sample block, फिर computing probabilities, फिर computing the blossom matrix। Way of constructing phylogenetic tree, several methods exist to the constructing phylogenetic tree. Broadly they belong to objective method और clustering method। किससे बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव और क्लस्टरिंग मेथड से। We will study UP, GMA and distance method। आगे जी जेनेटिक मेथड, जेनेटिक म्यूटेशन हमने ऊपर पढ़ा है कि जो जीन्स में इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन is the basic of species diversity among beetles or any other organism. Mutation are changes in the genetic sequence and they are a main cause of diversity among organisms. These changes occur at many different levels and they can have widely differing consequences. Dot plot benefit. Data points may be labeled if there are a few of them. Dot plot are one of the simplest statistical plot and are suitable for small to moderate size dataset. They are useful for highlighting cluster gaps as well as outlier. Their other advantage is the conservation of numerical information.
आगे clustering method. The 5 clustering algorithm data scientists need to know. Clustering is a machine learning technique. Clustering is a machine learning technique that involves the grouping of data points. Clustering is a method of unsupervised learning and is a common technique for statistical data analysis used in many fields. आगे protein sequence contain A, R, N, D, C, E, G, H, I, L, K, M, F, P, S, T, W, Y, and P. आगे gives free energy, a thermodynamic quantity equal to the enthalpy of a system or a process minus the product of the entropy and the absolute temperature. Categories of RNA. Messenger RNA. Messenger RNA encodes amino acid sequence of a polypeptide. Transfer RNA brings amino acid to ribosomes during translation. ठीक है, जबकि ribosomal RNA with ribosomes protein make up the ribosome, the organelles that translate the messenger RNA. Difference between BLAST and FASTA. BLAST is the most widely used tool for the local alignment. ये local alignment किसके न्यूक्लियोटाइड एंड अमाइनो एसिड सीक्वेंस की लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है ब्लास्ट, जबकि फास्ट यानी कि फास्ट अलाइनमेंट इज अ फाइन सिमिलैरिटी सर्चिंग टूल विच यूजेस सीक्वेंस पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स. Why RNA is less stable than DNA? Unlike DNA, RNA is a biological cell. DNA की तरह RNA भी एक biological cell है, predominantly a single stranded molecule. While DNA contain deoxyribose, RNA contain ribose characterized by the presence of 2 hydroxyl group on the pentose ring. This hydroxyl group make RNA less stable. इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आरएनए लेस स्टेबल बन जाता है डीएनए से, बिकॉज इट इज मोर ससेप्टेबल ऑफ हाइड्रोलाइसिस. Again, the domain of protein. A protein's domain is a conserved part of a given protein sequence and tertiary structure that can evolve functions and exit independently of the rest of the protein chain. Each domain forms a compact 3-dimensional structure and often can be independently stable and folded. Again, step compute PAM. Step to compute PAM matrices align. Step 1 है align protein sequence which are 1 PAM unit divised. Step 2 में let AIJ be the number of times AI is substituted by AJ. Compute the frequency Fi of amino acid AI, then PAMI, PIJ, PAM and PAM1 into n. Step of FASTA algorithm. FASTA can search sequence database and identify unknown sequence by comparing them to the known sequence. ठीक है, unknown sequence को सर्च करता है, सीक्वेंस डेटाबेस को आइडेंटिफाई करता है, अननोन सीक्वेंस को कैसे कंपेयरिंग करके नॉन सीक्वेंस डेटाबेस से. दिस कैन हेल्प ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म फंक्शन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. गिव्स एनर्जी. व्हाट रोल प्ले इन आरएनए फोल्डिंग? गिव्स फ्री एनर्जी. इज द फ्री एनर्जी ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल अवेलेबल फॉर अ रिएक्शन. The smaller the better RNA structure formation, lower the free energy. How biological stimulation benefit to society? Genomic evolutionary studies, system biology. Conclusion: bioinformatics not only organize, stores and analyze biological data, but can also validate novel hypotheses,
modern day bioinformatics also help predict disease outcome as well as drug to treat them. Again, mathematical relationship between phylogenetic tree. A phylogenetic tree is a diagram that represents evolutionary relationship among organism के दरमियान evolutionary relationship को represent करती है जो diagram, उसको बोलते हैं phylogenetic tree. In trees, two species are more related if they have a more recent common ancestor and less related if they have less recent common ancestor. Phylogenetic trees can be drawn in various equivalent styles. How hydroxyl group of RNA make it unstable. अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था कि RNA unstable क्यों होता है compared to DNA. अभी ये बता रहे हैं कि वो कैसे होता है, पूछ रहे हैं बल्कि. This hydroxyl group make RNA less stable than DNA because it is more susceptible to hydrolysis. ये बहुत ज़्यादा susceptible होता है hydrolysis के लिए. RNA contain the unmethylated form of the base thiamine called uracil. Uracil क्या है? वो unmethylated form है thiamine की, which give the nucleotide uridine. Okay. आगे है Weibull hypothesis. Weibull hypothesis explain why multiple codons can code for a single amino acid. One transfer RNA molecule with one amino acid attached can organize and bind to more than one carbon, but the less precise base pairs that can arise between the third base of the codon and the base as the first position on the anticodon. Which tool or database used for nucleotide sequence? Sequence translation is used to translate nucleic acid. ठीक है, nucleic acid sequence to corresponding peptide sequence. Back translation is used to predict the possible nucleic acid sequence that a specified peptide sequence has originated from nucleotide database. Contains sequences from GenBank, EMBL, DDBJ as well as from the Genomic Sequences Database and the USP Patent and Trademark Office. It includes STS and ESCS. Secondary structure of RNA. RNA के आपने स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी. ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. The secondary structure of the biological DNAs and RNAs tend to the different biological DNA most as it as fully base paired double helical, while biological RNA is a single stranded and often form complex and intricate base pairing interaction due to its increased ability to form hydrogen bond stemming from the base of RNA. Okay. Enlist the field of bioinformatics that can be explored under expressive. Developed by Bioinformatics Institute यानी कि SIB. Websites provides access to database and tools. Proteomics, genomics, phylogenomics, system biology, population genetics, transcriptomics, etc. Expressi provide access to a variety of online database and tools depending on your requiring. You found sequence information from Expressi. आगे क्वेश्चन है, हाउ pseudokinase alter RNA. A1 RNA structure can be folded into two structure. Two structure can then form three structure, but avoid pseudonodes. आगे why uniport query is used. Batch search with uniport ideas यानी कि IDs
or convert them to another type of database ID or vice versa. Find sequences they exactly match a query peptide sequence. आगे जी प्रोटीन सीक्वेंस और मैट्रिक फार्मूला ये आप कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है तो ये आप एक बार खुद रीड कर लीजिए। प्रोटीन सीक्वेंस में जो है दी प्रैक्टिकल प्रोसेस है डिटरमाइनिंग, किस चीज़ का डिटरमाइन करने का, अमीनो एसिड सीक्वेंस का, ऑल पार्ट्स ऑफ प्रोटीन किसमें पेप्टाइड। हाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल क्यों है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, ऐसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है प्राइमरी से। सो ऑल प्रोटीन हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर but quaternary structures only arise when a protein is made up of 2 or more polypeptide chain. जब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनता है तो फिर क्वाटरनरी बनता है, अदरवाइज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तक होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज व्हेन अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। आगे है यूज क्लस्टरला। ये क्लस्टरला इज अ वाइडली यूज सिस्टम for aligning any number of homologous nucleotide of protein sequence. For multi-sequence alignments, cluster W uses progressive alignment method. आगे ये टाइप्स हैं, ब्लास्ट एंड यूजेस हैं उसके, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, ब्लास्टेक्स, ये जरा जूम कर लेते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्टिक्स, ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन, और जबकि टी ब्लास्टिन प्रोटीन ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड, और फिर प्रोटीन ब्लास्ट प्रोटीन। चलें जी आगे हमारे पास आइडेंटिफाई एंड सिमिलरिटी द फार्मूला ऑफ आइडेंटिटी अलाइनमेंट। आइडेंटिटी इज द काउंट ऑफ एग्जैक्ट मैचेस बिटवीन टू सीक्वेंस, ठीक है, gaps and excluded. Similarly is the comparison between sequence calculated by using alignment approach. आगे scoring possibility and Jacob algorithm. 4 positions are considered to calculate the NJ scoring matrix. At every step we can see score contribution from the 4 possible location. Scopes हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, use of computational algorithm and technique for 1 storage, 2 organization, 3 analysis and 4 the presentation of biological information. और भी काफ़ी इसके स्कोप्स हैं, ठीक है। आगे why use Costello. Costello is a widely used system for aligning and numbering of a homologous nucleotide or protein sequences, ठीक है। For multi-sequences alignment, cluster W uses progressive alignment method. These scores are computed using the pervasive alignment parameter for DNA and प्रोटीन सीक्वेंस। इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा और यू विल क्लियर इट वेरी इजीली। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया BIF 401 के पास्ट मिड टर्म सब्जेक्टिव। ओके, हम इस पर एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सब्जेक्ट जो है कॉम्प्लिकेटेड है, तो होप सो इंशाल्लाह हम आपको तीन वीडियोज़ में Bif401 की कंप्लीट प्रिपरेशन करा देंगे, ठीक है। सो जज़ाकल्लाह, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। सो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके बाद हम मज़ीद बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी अपलोड करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।